उत्तर प्रदेश के सुदूर इलाकों में बसा एक छोटा सा गांव अंधेरी बारी। कहने को तो ये एक सामान्य गांव है, लेकिन इसकी एक पगडंडी ऐसी है जहां से गुजरने वाला मुसाफिर कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। गांव के लोग इसे खूनी पगडंडी कहते हैं। लोग कहते हैं कि इस रास्ते पर रात के वक्त हवाएं भी किसी की सिसकियों में बदल जाती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसी पगडंडी की एक ऐसी खौफनाक दास्तान जिसे सुनकर आज भी अंधेरी बारी के लोग शाम ढलते ही अपने घरों के किवाड़ अंदर से बंद कर लेते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है आयुष से। आयुष, जो शहर में वकालत की पढ़ाई कर रहा था, आज करीब 7 साल बाद अपने पुश्तैनी गांव लौट रहा था। उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब थी। गांव पहुंचने की जल्दबाजी में उसने आखिरी बस तो पकड़ ली, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ड्राइवर, अरे भाई, सबके सब नीचे उतर जाओ। बस अब एक कदम आगे नहीं बढ़ेगी। लगता है इंजन की गर्मी ने जवाब दे दिया है। अरे ड्राइवर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अंधेरी बारी गांव यहाँ से अभी कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर है। इतनी रात को आप हमें इस सुनसान तिराहे पर कैसे छोड़ सकते? बेटा, हम भी मजबूर हैं। इंजन गर्म हो गया है। अब ये ठंडी होगी तभी चलेगी। और वैसे भी यहां से आगे का रास्ता बहुत खराब है। अगर तुम चाहो तो यहीं सड़क किनारे बैठो, या फिर वो सामने जो पगडंडी दिख रही है उससे पैदल निकल जाओ। वो गांव का शॉर्टकट है। नहीं बेटा, उस पगडंडी से मत जाना। वो खूनी पगडंडी है। ड्राइवर साहब को रहने दो। तुम यहीं सुबह तक का इंतजार करो। अपनी जान जोखिम में मत डालो। चाचा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मेरी दादी वहां आखिरी सांसें गिन रही हैं। मुझे जाना ही होगा। 5 किलोमीटर की तो बात है, मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। आयुष ने किसी की नहीं सुनी और अपनी उस कच्ची पगडंडी की ओर कदम बढ़ा दिए। कुछ ही दूर चलने पर उसे एक जर्जर पुराना बस स्टैंड दिखाई दिया, जो शायद सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। वहां एक बूढ़ा आदमी पुरानी लालटेन लिए बैठा था। रुक जाओ मुसाफिर, कहां जाने की जल्दबाजी है? इस वक्त इस पगडंडी पर सिर्फ मौत का साया चलता है। अरे बाबा, आप यहाँ अकेले? मैं अंधेरी बारी गांव जा रहा हूं। क्या ये रास्ता सही है? रास्ता तो सही है बेटा, पर वक्त गलत है। ये पगडंडी जिसे तुम रास्ता समझ रहे हो, ये कई लोगों के लिए आखिरी रास्ता साबित हुई है। क्या तुम्हें पता नहीं कि आज अमावस्या है? आज के दिन वो साया फिर से जागता है। बाबा, मैं शहर से आया हूं। इन सब अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता। बस मुझे ये बता दीजिए कि आगे कोई खतरा तो नहीं है? जंगली जानवर वगैरह? जंगली जानवरों से ज्यादा खतरनाक वो दरिंदे होते हैं जो इंसान के रूप में घूमते हैं। बेटा, जमीन का लालच और पुरानी रंजिशें इस मिट्टी में दफन है। अगर जाना ही है तो मेरी एक बात याद रखना। पगडंडी के आखिर में एक पुराना कुआं आएगा। वहां रुकना मत, बस भागते जाना। और हां, पीछे से कोई भी पुकारे मुड़कर मत देखना। ये लो ये काला धागा, इसे अपनी कलाई पर बांध लो। ये तुम्हें उन सायों से दूर रखेगा। जी बाबा, शुक्रिया। आयुष आगे बढ़ गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो बूढ़ा आदमी पलक झपकते ही वहां से ओझल हो चुका था। कोहरा इतना घना था कि मुश्किल से रास्ता दिखा पा रही थी। आयुष को महसूस होने लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। चर चर, सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। क्या सच में कोई पीछे है? नहीं, ये मेरा वहम है। हवा तेज चल रही है, इसलिए पत्तों की आवाज आ रही है। पर यह आवाज तो रुकने पर भी आ रही है। भैया, मेरी मदद करो भैया। ये आवाज, ये तो राधा जैसी लग रही है। नहीं, राधा तो सालों पहले शहर चली गई थी। जमींदार साहब ने खुद कहा था कि वो वहां सुखी है।
कालिया, सुना है वो शहर वाला लड़का राधा का भाई आयुष पगडंडी पर पहुंच चुका है। उस बूढ़े चौकीदार ने उसे डराया पर वो नहीं रुका। वो पक्का अपनी दादी के पास पहुंचेगा। मालिक, आप फिक्र क्यों करते हैं? पगडंडी के आखिर में मौत का कुआं है। मैंने झाड़ियों में छिपकर उसका इंतजार करने का मन बना लिया है। जैसे ही वो वहां पहुंचेगा, मैं उसे वहीं खत्म कर दूंगा। सावधानी से कालिया, वो वकील का बेटा है, दिमाग बहुत तेज है उसका। अगर वो गांव पहुंच गया और उसने गांव वालों को जमीन के असली कागजात दिखा दिए तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। वो करोड़ों की जमीन हमें हर हाल में चाहिए। राधा का क्या हुआ ये तो सिर्फ हम जानते हैं। अब इसका नंबर है। मालिक, आज उसका भाई भी उसी कुएं की गहराई नापेगा। गांव वालों को लगेगा कि पगडंडी की रूह उसे ले गई। किसी को शक भी नहीं होगा। आयुष थक चुका था। तभी पीछे से एक पुराने रिक्शे की आवाज आई। आयुष देखा, एक रिक्शा वाला धीरे धीरे रिक्शा चला रहा है। भैया, अरे भाई साहब रुकिए, क्या आप मुझे गांव तक छोड़ देंगे? मैं बहुत थक गया हूं। बैठ जाओ मुसाफिर। वैसे भी इस रास्ते पर आज कोई सवारी नहीं मिलने वाली। अंधेरी बारी जा रहे हो ना। इस रास्ते पे जो भी आता है वो या तो मौत के पास जाता है या अंधेरी बारी। वैसे तुम हर प्रसाद जी के पोते हो ना? शक्ल बहुत मिलती है उन। जी हां, आप मेरे दादाजी को जानते थे, पर आप कौन हैं? मैंने आपको गांव में पहले कभी नहीं देखा। मुझे सब जानते हैं बेटा, पर लोग मेरा नाम नहीं लेना चाहते। इस पगडंडी पर जो भी होता है मैं अपनी आंखों से देखता हूं। और राधा, तुम्हारी बहन, लोग कहते हैं वो शहर गई, पर क्या तुम्हें कभी उसकी कोई चिट्ठी मिली? क्या उसने कभी घर वापस आने की बात की? नहीं, कभी नहीं। पर आप ये सब क्यों कह रहे हैं? जमींदार ने तो कहा था वो शहर में बहुत सुखी है। वाला झूठ। इस पगडंडी की मिट्टी कभी झूठ नहीं बोलती। देखो, कुआं आ गया। मेरा सफर यहीं खत्म होता है। जवाब तुम्हें यहीं कुएं की गहराई में मिलेंगे। जैसे ही आयुष रिक्शे से उतरा, रिक्शा और रिक्शा वाला धुंध में गायब हो गए। आयुष के पैरों तले जमीन खिसक गई। आयुष कुएं के पास खड़ा है। तभी कालिया कुल्हाड़ी लेकर झाड़ियों से निकलता है। कालिया, बहुत बातें कर ली रिक्शे वाले से, पर अब बातें खत्म और मौत शुरू। आयुष, तुम्हारी बहन राधा ने भी जमीन देने से मना किया था, इसलिए उसे मैंने ही गला घोटकर इस कुएं में फेंक दिया था। आज तू भी अपनी बहन के पास जाएगा। राक्षस, तूने मेरी बहन का कत्ल किया, सिर्फ उस जमीन के टुकड़े के लिए। जमीन का टुकड़ा नहीं, करोड़ों का सौदा था वो। जमींदार साहब का रास्ता रोकने वालों का यही अंजाम होता है। अब तू भी मर। कालिया कुल्हाड़ी उठाता है। अचानक कुएं से एक सफेद साया, राधा की रूह, बाहर निकलता है। कोहरा और घना हो जाता है। कालिया, आज तेरा हिसाब पूरा होगा। तूने सोचा था कि कुआं चुप रहेगा? नहीं, मिट्टी का कर्ज खून से चुकाना होगा। कालिया, नहीं, राधा, मुझे माफ कर दो। यह सब जमींदार का हुक्म था। उसने ही मुझे उकसाया था। मुझे मत मारो। जिस कुएं में तूने मुझे जीवित फेंका था, आज वही कुआं तुझे निगलेगा। गांव के लोग रामू और बिंदा मशाले लेकर पहुंचते हैं। आयुष बेटा, शुक्र है तुम सलामत हो। हमने और गांव वालों ने कालिया का इकबाले जुर्म सुन लिया है। अब ये नहीं बचेगा। हमने उस रात कुछ आहटें सुनी थी, पर जमींदार के डर से चुप थे। पर आज
राधा बिटिया ने हमें हिम्मत दी है। अब पुलिस को हम सब सच बताएंगे। बस बहुत हुआ कालिया, आज इस पगडंडी का रहस्य सबके सामने आ गया। हम सालों से डर के साए में जी रहे थे, लेकिन आज तेरी जुबान से निकले पाप ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम कायर थे जो जमींदार के जुल्म को सहते रहे, पर अब और नहीं। आयुष बेटा, तुम अकेले नहीं हो। पूरा अंधेरी बारी गांव तुम्हारे साथ खड़ा है। छोड़ दो मुझे। वो देखो, राधा खड़ी है। वो मुझे मार डालेगी। मुझे पुलिस के हवाले कर दो, पर इस रूह से बचा लो। पुलिस तो आएगी कालिया, पर पहले तुझे उस हर एक पल का हिसाब देना होगा जो मेरी बहन ने उस अंधेरे कुएं में दम तोड़ते हुए बिताया होगा। तूने सिर्फ एक जान नहीं ली, तूने एक परिवार का भरोसा कत्ल किया है। कालिया, तेरा पाप का घड़ा भर चुका है। इस गांव की मिट्टी अब तेरा बोझ नहीं उठाएगी। उस रात खूनी पगडंडी ने किसी की जान तो नहीं ली, लेकिन एक कातिल के गुरूर को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। वो पगडंडी जो अब तक सिर्फ खौफ और सिसकियों की गवाह थी, आज पहली बार न्याय की गवाह बनी। जैसे जैसे पुलिस की बेड़ियां कालिया के हाथों में जकड़ी गईं, बरसों से गांव पर छाया वो काला साया सूरज की पहली किरण के साथ धुंधला होने लगा। पुलिस की गाड़ियां जमींदार की हवेली के बाहर खड़ी हैं। जमींदार को हथकड़ियों में ले जाया जा रहा है। गांव के लोग रास्ते के दोनों तरफ खड़े होकर उसे नफरत से देख रहे हैं। आयुष बाबू, आपकी गवाही और गांव वालों के बयान ने जमींदार का खेल खत्म कर दिया है। कुएं से मिले अवशेषों का डीएनए टेस्ट होगा और हम वादा करते हैं कि राधा को पूरा न्याय मिलेगा। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। आज 7 साल बाद मेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। अंधेरी बारी की वो खूनी पगडंडी अब सिर्फ राधा पगडंडी के नाम से जानी जाती है। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई की एक मशाल उसे राख करने के लिए काफी होती है। आयुष ने अपनी दादी को तो बचा लिया, लेकिन साथ ही पूरे गांव को एक ऐसे अंधेरे से बाहर निकाला जो 7 सालों से उनकी रूह को डस रहा था। आज अंधेरी बारी में शाम होने पर किवाड़ बंद नहीं होते, बल्कि लोग आंगन में बैठकर उसी न्याय की गाथा सुनाते।